मंदिर बनाने की बात करती है तो ये ऐसा ही लगता है किसी मौलाना से हवन करवाने जैसा, कि मौलाना को आपने हवन के लिए बिठा दिया और वो मंत्र पढ़ रहा है। वोट लेने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुसलमानों के साथ है, अगर पहले से रखवाते तो समझ में भी आता है उनकी बात। अयोध्या के राम मंदिर से तो दिक्कत थी, अयोध्या के राम मंदिर से दिक्कत है, सारे हिंदू समाज से दिक्कत है, मगर अब चुनाव के समय कि मैं महादेव का मंदिर बनाऊंगी। वो अपना राजनीति का फायदा देख के कर रही हैं, उनको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो पहले से ही मुसलमानों के साथ हैं। अब हिंदू वहां का जागरूक हुआ, जागरूक होने के बाद जैसे ही वोट डालने जाएगा उससे पहले एक लॉलीपॉप दी जाती है। मस्जिद आदमी बना सकता है, बनवा सकता है, मगर नाम गलत है। काम चल रहा है, बन के तैयार कब होगा? चुनाव जीत जाएगी, रुक जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने, अब चुनाव आ रहा है तो हिंदुओं को खुश करने के लिए महाकाल मंदिर न्यू टाउन में बनने की घोषणा कर दी है। तो अब क्या ममता बनर्जी बीजेपी के रास्ते पर चलने लगी? क्योंकि हिंदुत्व और मंदिरों को जिस तरीके से बात अब कर रही ममता बनर्जी, तो ये लग रहा है कि अब बीजेपी की राह पर ममता बनर्जी भी हो गई हैं। लेकिन ये राह आसान होगी या नहीं, इन सब पर हम बात करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि क्या बंगाल में हिंदू अब चाहते हैं कि वापसी हो ममता बनर्जी की या नहीं। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में हिंदू समाज के लोग हैं, इनसे शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ममता का ये दांव है उनको विधानसभा में इस बार फिर से पहुंचाएगा या नहीं। इस पर बात करते हैं। आप लोगों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी ने जो ये वादा कर दिया है कि दूसरे हफ्ते में जनवरी के महाकाल मंदिर का निर्माण कराएंगी, तो क्या लग रहा है, हिंदू इस बार खुश होंगे और वोट करेंगे इस बार? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ममता बनर्जी का एक हमेशा से एजेंडा रहा है, वो हमेशा मुसलमानों के समर्थन रही है और मुसलमानों के इस हद तक समर्थक रही है कि जो मतलब लोकसभा थी, लोकसभा से लेकर पहले विधानसभाओं के चुनाव भी हुए। लोकसभा के चुनावों के दौरान जिस प्रकार से हिंदुओं के घरों को जलाने का काम किया गया था, विधानसभा का जो चुनाव, ये 80 विधायक बीजेपी के जीत के आए थे पिछली बार की, मुझे अभी भी याद है, जिसमें कि लगभग 84 लोगों को मार दिया गया था और उसको मरवाने वाली ममता बनर्जी थी। और उनको मैं आपको बता, 84 तो ऑथेंटिक जो रिकॉर्ड था वो ये था, अनऑथेंटिक तो मुझे नहीं लगता कि सैकड़ों की तादाद में और भी लोग मारे गए थे। तो ममता बनर्जी मंदिर बनाने की बात करती है तो ये ऐसा ही लगता है किसी मौलाना से हवन करवाने जैसा, कि मौलाना को आपने हवन के लिए बिठा दिया और वो मंत्र पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी वर्तमान में नजर आती है। और ये अभी कुछ समय पहले की बात है कि जो एनआरसी के दौरान विरोध करती है, नागरिक संशोधन एक्ट, जो SIR वगैरह था, और उससे पहले आपने देखा कि जो किसानों के लिए आई तब भी इसमें विरोध आई, महागठबंधन, फलाना गठबंधन। और जब SIR की बात थी तब उस दिन ये भी कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल में आग लगा दूंगी, किसी में दम हो तो यहाँ लागू करके दिखाए। तो ये ममता बनर्जी ने जो सोच है वो पहले दिन से क्लियर कर रखी है। अब रही बात चुनावों की, लोग कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मगर असली राजनीति तो अब शुरू हुई है। ममता बनर्जी ही मस्जिद बनवा रही है। तो हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं, ममता बनर्जी थोड़ा बनवा रही हैं, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। अब आप लोग ममता बनर्जी का क्यों नाम ले रहे हैं? हाँ, ममता बनर्जी ने उसे पार्टी से निकाल दिया, मगर वही ममता बनर्जी जब नींव रखी जाती है तो अपनी पुलिस लगाकर प्रोटेक्शन देती है। तो ये कौन काम कर रहा था? नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिली? नागरिकों को मिलनी चाहिए ना। जो लोग कल को उपद्रव करने की रणनीति से काम कर रहे हैं, जो विवाद पैदा कर रहे हैं, बाबरी वो वहां मकबरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर कि पहले ही विध्वंस हो चुका है, जो 500 साल हिंदू लड़ चुका है, मतलब विवाद पैदा कर रहे हैं खुद ही, और फिर कल को कहेंगे कि जी हम विवाद को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। ये तो बेतुकी बातें हैं जिसे करके ये जो राजनीति रोटी सेक रही है। किसको नहीं पता चल रहा? हिंदू समझ नहीं रहा है क्या? आज मंदिर बनाने के हमें तो कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा, किसी हिंदू ने मांग की क्या? अयोध्या के राम मंदिर से तो दिक्कत थी, अयोध्या के राम मंदिर से दिक्कत है, सारे हिंदू समाज से दिक्कत है, मगर अब चुनाव के समय कि मैं महादेव का मंदिर बनाऊंगी। हिंदुओं से दिक्कत होती तो मंदिर क्यों बनाया जाता, ये भी तो सवाल है। आप लोग ऐसा बोल देते हैं कि हिंदुओं से अगर दिक्कत होती तो महाकाल मंदिर का निर्माण क्यों करवाती? वर्तमान में बीजेपी सरकार वहां मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी चली आ जाएगी तो इनकी जो भी
जिहादियों की जो मानसिकता से जो काम चल रहा था वो सारा का सारा काम बंद हो जाएगा। जितने भी रोहिंग्या थे, जितने भी बांग्लादेशी, जितने भी म्यांमार से आए हुए जो घुसपैठिए थे, सारे के सारे बंगाल में घुसे हुए हैं। अब हिंदू वहां का जागरूक हुआ, जागरूक होने के बाद जैसे ही वोट डालने जाएगा उससे पहले एक लॉलीपॉप दी जाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो ये तो मानसिकता, ये रणनीति बनाई गई है राजनीति जीतने के लिए। ये रणनीति से काम कर, ये मंदिर काम चल रहा है, बन के तैयार कब होगा? चुनाव जीत जाएगी, रुक जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई नींव रख दी और चुनाव 1 साल में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या क्या स्थिति होगी? वो काम पूरा होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कि मंदिर बनते ही 4 दिन बाद वो ईंटें हटानी जाएंगी वहां से, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ममता बनर्जी भरोसा नहीं है। भरोसा कैसे हो जाएगा? 84 हिंदुओं की हत्याएं करवाने वाली ममता बनर्जी, उस पर भरोसा कर लें? आज 4 दिन की राजनीति के चक्कर में भरोसा कर लें? 4 दिन का एक जो है इसने बोल दिया, हम उस पर भरोसा कर सकते नहीं। उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे किसी मौलवी से हवन नहीं करवाया जा सकता, ऐसी ममता बनर्जी जैसी से आप मंदिर नहीं बनवा सकते। उसके तो कदम नहीं पड़ते। उस ममता बनर्जी के भूत भाग जाते थे जय श्री राम का नारा सुन के, राम राम कह के आग लग जाती। तिलबिला, मैंने वीडियो नहीं देखी, आपने नहीं देखी, हजारों वीडियो ऐसी आई। अरे मरवाया है, जिसने जय श्री राम का नारा दिया उसे उठवा के पुलिस से मरवाया है ममता बनर्जी ने। भूल कैसे सकता है हिंदू? मंदिर भी तो वही बना करें कि वो तो सच्चे सेकुलर वही हैं, क्योंकि वो हिंदुओं की भी बात करती, मुसलमानों की बात, वो दंगा नहीं चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल जले, लोग परेशान हो, इसलिए जलने का कारण क्या बनेगा? एक तरफ तू कह रही है मस्जिद बनवा के, दूसरी तरफ मंदिर बनवा देगी। कल एक मीट वहां खाएंगे, वहां गाय काटेंगे, दूसरी तरफ जो पूजा पद्धति चल रही है, झगड़ा कौन करवा रहा है? झगड़ा तो वही करवाने के बीज तो वही बो रही है। पहले किसने कहा था मस्जिद बनवाने के लिए? उसी को रुकवा देती, कहानी खत्म थी, जरूरत ही नहीं थी। अगर इतनी ही सेकुलरवादी थी तो उस अपने विधायक को टाइट कर देनी चाहिए था, उठवा के भेजवा दी थी जेल में, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाती ना। लेकिन आजादी भी तो इस देश में है ना। कोई अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये बताइए। तो बाबर के नाम पे क्यों बनवाना चाहते हैं बताओ? बाबर के नाम पे ना बनाए ना, वैसे बना रहे थे मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं थी। बाबर के नाम पे उसका इतिहास देखो, बाबर का क्या वो है। ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में अभी महाकाल मंदिर बनने की बात कर रही है ममता बनर्जी, क्या लग रहा है कि हिंदू जो है खुश हैं कि नहीं? वो अपना राजनीति का फायदा देख के कर रही हैं, उनको मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो पहले से ही मुसलमानों के साथ हैं और आगे भी आपने देखा और आगे जब आने वाले टाइम पे भी देखेंगे। पहले मंदिर बनवाया जाए, उसके बाद सरकार की बात की जाए, तो समझ में भी आता है। आप लोग नहीं चाहते कि जो है, क्योंकि कहा ये आरोप लग रहा है कि अब वो बीजेपी के रास्ते पे ममता बनर्जी भी चल रही हैं, हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रही। आपको ऐसा लग रहा है ये वाकई में हिंदुओं के साथ है ममता बनर्जी? नहीं, उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपनी राजनीति से मतलब है। वोट लेने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुसलमानों के साथ है। अगर पहले से रखवाते तो समझ में भी आता है उनकी बात। अच्छा। हाँ, अभी नहीं है साथ? अभी ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा लगता है कि नहीं मुसलमानों के साथ है? वो बस अपने वोट बनाने के चक्कर में है, उनको लेके फिर उन्हीं को बढ़ावा देंगी वो। किसी भी पश्चिम बंगाल के व्यक्ति से जो वहाँ पश्चिम बंगाल से भाग के यहाँ नोएडा दिल्ली में आकर गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे आप पूछ के देख लीजिए, वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। ये हिंदुत्व की बात कर रही है। अरे तेरी वजह से तो नहीं जा पा रहे ना, वो हालात ऐसे कर दिए। कोविड के दौरान यही ममता बनर्जी, कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा, सबने अपने लोगों को शरण दी, सबने अपनी व्यवस्थाएं बनी। इस ममता बनर्जी ने ट्रेन तक नहीं रुकने दी थी अपने यहाँ दिल्ली से गई हुई। इसने कहा निकल जाओ, यहाँ कोई नहीं उतरेगा। कौन भूल सकता है? कैसे भूल जाएं? जब दुनिया हाथ बांट के एक दूसरे की मदद कर रही थी, उस समय ये व्यक्ति महिला जो है उनको ट्रेन तक नहीं उतरने दे रही थी। आज ये बात कर रही है मंदिर बनाने की। तो ये सिर्फ एक जो राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके लिए प्रिपेयर तरीके से मानसिकता से पहले मस्जिद बनवाई जाती है, उसके बाद मंदिर बनाया जाता है, फिर झगड़ा करने। अब कल को झगड़ा होगा, बात बढ़ेगी। बीजेपी ने करवाया क्या? जितने भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, जितने भी लोग होंगे, अब उनको लगड़ पकड़ करके अब इसी के सहारे, मैं बता रहा हूं आपको, कल को लोग उठाए जाएंगे और जेल ठूस ठूस। जो राष्ट्रवादी की विचारधारा को बात करेगा उसी को उठवा के जेल में भिजवाएगी, कहेगी दंगा भड़का रहे थे। ये ममता बनर्जी काम है। पश्चिम बंगाल को आग लगवाने के लिए काम कर रही है ये। पश्चिम बंगाल में आग लग जाए। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी सौरभ। सौरभ भाई, क्या लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रही हैं, महाकाल मंदिर बनाने की, आपको क्या लग रहा है कि बढ़िया है कि नहीं हिंदुओं के लिए? नहीं, हिंदुओं के तो लिए बढ़िया है, पर वे मस्जिद नहीं करानी चाहिए थी।
मस्जिद से दिक्कत है। हाँ जी, मस्जिद से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? इस देश में मस्जिद नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। मुसलमान इस देश में रहते हैं तो मस्जिद भी बनना ही चाहिए। वो भी कहाँ पूजा पाठ करेंगे, जो भी उनके नमाज कहाँ करेंगे वो? नमाज करेंगे, घर में करेंगे अपने। हाँ। तो मंदिर की जरूरत नहीं है? नहीं है, मस्जिद की जरूरत नहीं, मंदिर की जरूरत है। अच्छा, जी। क्यों नहीं चाहिए आपको मस्जिद? बस नहीं सही है। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? कौन सा पूछो, मैं बताएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? अशफाक हुसैन है नाम जी। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा मंदिर मतलब महाकाल मंदिर बनाने की बात कह रही हैं। बेहतर क्या बात है, इससे बेहतर क्या बात है हाँ। भाई। वो ममता बनर्जी अगर मंदिर बनाने के लिए कह रही है तो इससे बेहतर क्या बात है, कोई हाँ। बुराई है? बुराई नहीं है। तो फिर क्या बात है, अच्छी सही बात है। है, हाँ, बिल्कुल सही है। बाबरी मस्जिद जो बन रही है, वो देखो मस्जिद का जहाँ मसला है तो जो विधायक साहब ने रखा है बाबर नाम, वो गलत रखा है। क्यों रखा है? वो कौन होता है रखने वाला? अच्छा, बिल्कुल। मस्जिद का जहाँ सवाल है तो मस्जिद आदमी बना सकता है, बनवा सकता है, हाँ। मगर नाम गलत है। गलत क्यों नाम है? इतने लोग सपोर्ट में आ गए हैं, वो भी। वो गलत आए, क्यों आए सपोर्ट में? कौन आया है सपोर्ट में? अरे इतना फंडिंग दी जा रही है, देश विदेश हर जगह से आ रहा है, पूरे मुसलमान एकदम उतर के आ गए हैं वो सड़कों पर। फंडिंग मस्जिद के नाम से है, हाँ। बाबर के नाम से थोड़ी ना है। अरे तो नाम तो सबको पता है ना कि बाबरी मस्जिद बन गलत रही है। गलत है, वो गलत, हमने तो ना दिया। हाँ। हम तो एक भी पैसा ना जिन देंगे। लोगों ने हाँ। दिया है उनका क्या? वो गलत है, जिन वो लोगों ने गलत दिया है, गलत है। गलत है। और क्या गलत है? किसी के बाप की मस्जिद नहीं है, ये अल्लाह का घर है। हाँ। किसी का नाम नहीं देना चाहिए। अच्छा, और क्या? तो बाबर से आपको दिक्कत है? नहीं यार, कमाल है। बाबर से मतलब क्या है? क्या मतलब है बाबर से? बाबर कोई हमारा वो है जो, बाबर से क्या मतलब है? उनने गलत रखा है, क्यों रखा? बाबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है? हमें कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है बाबर से? हाँ। हाँ क्या यार भाई, बाबर से क्या मतलब है?